आचार्य चाणक्य एक महान शिक्षक होने के साथ साथ अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और कूटनीति शास्त्र के विशेषज्ञ थे। वहीं आचार्य चाणक्य श्रेष्ठ विद्वान माने जाते हैं। चाणक्य ने हर उस रिश्ते का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया था जो मनुष्य को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की है। चाणक्य को राजनीति और कूटनीति का माहिर माना जाता है। चाणक्य ने हर उस विषय का अध्ययन किया है जो मनुष्य को प्रभावित करता है। चाणक्य ने नीति शास्त्र में जीवन के बहुत से पहलुओं के बारे में बताया है। उन्होंने दोस्तों और दुश्मनों को परखने के लिए कई नीतियां बताई हैं। उनका कहना है कि कामयाबी हासिल करना आसान नहीं, सफलता की राह में कब कौन व्यक्ति रोड़ा बन जाए कुछ कह नहीं सकते। वैसे तो उनका मानना है कि शांति से जीवन बिताने के लिए किसी भी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जाने अनजाने में बहुत से लोगों का मामला उलझ ही जाता है। इसलिए चाणक्य ने जीवन में कुछ लोगों से कभी दुश्मनी मोल ना लेने के लिए कहा है। उनसे बैर करने का मतलब खुद को मुसीबत में डालना होता है। यदि किसी ने इनसे बुराई लेने की जरूरत की तो उसे मात मिलना निश्चित है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में ऐसे लोगों के बारे में बताया है जिनके साथ दुश्मनी करना किसी भी मनुष्य को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि इनके साथ शत्रुता करने पर मनुष्य स्वयं के ही जीवन का विनाश कर लेता है। आइए जानते हैं ऐसे ही पुरुष और स्त्रियों के बारे में जिनसे दुश्मनी करना आपको महंगा पड़ सकता है। इस सूची में सबसे पहले आते हैं आपके सबसे करीबी दोस्त। ऐसे लोग जिन्हें आप अपने दिल की सभी बातें बताते हैं, क्योंकि यदि आप ऐसे लोगों से दुश्मनी लेते हैं तो ऐसे लोग आपके लिए खतरा साबित हो सकते हैं। इन लोगों को आपके बारे में कई ऐसी बातें पता होती हैं जो आप नहीं चाहते कि सबके सामने आए। आप इन लोगों से दुश्मनी लेंगे तो ये लोग आपकी कई बातें या सीक्रेट्स सबके सामने ला सकते हैं। कहा जाता है कि विभीषण रावण के राज जानता था जो भगवान राम को बता दिए थे। इसी कारण से रावण युद्ध में मारा गया था। इसलिए ऐसे लोगों से दुश्मनी लेने से बचें। दूसरे स्थान पर आते हैं मूर्ख व्यक्ति। ऐसे लोगों को ना तो अपने सम्मान की फिक्र होती है और ना ही सामने वाले व्यक्ति के सम्मान की चिंता होती है। ऐसे लोगों से दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही अच्छी नहीं होती है। ऐसे में इनसे दुश्मनी करने से वे कभी भी कहीं भी आपके बारे में कुछ भी कहकर आपकी छवि खराब कर सकते हैं। अगली सूची में आते हैं सहनशील व्यक्ति। चाणक्य के अनुसार कभी किसी सहनशील व्यक्ति से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह प्राणघातक हो सकती है। साधारण सी बात है, जो व्यक्ति सहन करता है सभी उस पर ही अत्याचार करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, उसे कष्ट मिलता है, लेकिन सहनशील व्यक्ति उसे सहन करने की ताकत भी रखता है। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि एक सहनशील व्यक्ति एक विशालकाय सागर की तरह होता है। जब तक वो सहन करता है तभी तक सभी को आनंद मिलता है, लेकिन जब उसकी सहन करने की शक्ति समाप्त हो जाती है तो वह किसी समुद्र में आए तूफान की तरह अपनी सभी मर्यादाओं को भूलकर सब कुछ तहस नहस कर देता है। जब सहनशील व्यक्ति अपना आपा खो देता है तो वह खुद के प्राणों की भी चिंता नहीं करता है, वो सब कुछ नष्ट कर देता है। इस सूची में अगला व्यक्ति है ज्ञानी पुरुष। आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी ज्ञानी अथवा विद्वान व्यक्ति से भी शत्रुता नहीं करनी चाहिए, बल्कि ज्ञानी और बुद्धिमान पुरुष से मित्रता करना ही उचित है। इनसे शत्रुता करने पर व्यक्ति स्वयं का ही नुकसान करता है। बुद्धिमान से मित्रता करने पर व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है, अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। इनसे शत्रुता करने पर उसे कुछ नहीं मिलेगा, वह स्वयं ही द्वेष की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति का कौन क्या बिगाड़ सकता है। 5वां नंबर है चरित्रहीन स्त्री से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। एक बुद्धिमान पुरुष को चरित्रहीन स्त्री के निकट भी नहीं जाना चाहिए।
किसी भी चरित्रहीन स्त्री से शत्रुता तो कतई भी नहीं करनी चाहिए। चरित्रहीन स्त्री से किसी को प्रेम हो जाए तो उसका विनाश होना तय है। ऐसी स्त्री से जितना जल्दी हो सके दूर जाने में ही भलाई है। अगर कोई पुरुष भूलवश यह समझ बैठता है कि वह चरित्रहीन स्त्री उससे प्रेम करती है तो उसका अनर्थ होने ही वाला है। ऐसी महिला से धोखा मिलने पर भी दुखी नहीं होना चाहिए। आपको अपने कार्यों में लगे रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऐसे किसी भी व्यक्ति और महिला से अकारण ही शत्रुता नहीं करनी चाहिए। किसी को कमजोर समझकर उसका बलपूर्वक भयादोहन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य नीच की श्रेणी में आता है। छठा है खुद से। आचार्य चाणक्य के अनुसार स्वास्थ्य जीवन का सबसे बड़ा धन होता है। जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ करता है, उसके प्रति ध्यान नहीं देता, वो खुद को मौत के मुंह में ढकेलता है। आचार्य चाणक्य के मुताबिक आजीविका के लिए जितना धन कमाना बहुत ज़रूरी होता है, उतना ही शरीर का ख्याल रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। खान पान को लेकर असावधानी मृत्यु के निकट ले जाती है, फिर धन भी काम नहीं आता। खुद के शरीर से कभी द्वेष न करें, तभी रोग दूर रहेंगे। राजा या लीडर से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी राजा या शासन प्रशासन से सीधे लड़ाई मोल नहीं लेनी चाहिए। इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। आज के दौर में देखें तो किसी बड़े अधिकारी से तब तक ना उलझे जब तक आप मजबूत स्थिति में ना हो। इनसे सीधे तौर पर बैर सभी को बरकरार रखने के लिए दूसरों का नुकसान भी कर सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से कोसों दूर रहें, फिर चाहे वो शरीर से बलवान हो या धन से। इनसे दुश्मनी करने का मतलब धन हानि के साथ मौत को न्योता देना होता है। धनी व्यक्ति पैसे के बल पर कानून और न्याय को भी खरीद सकता है। वहीं ताकतवर इंसान बल का प्रयोग कर आपको और आपके पूरे परिवार को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए इन सभी लोगों से दुश्मनी करने से बचें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने जाना ऐसे व्यक्तियों के बारे में जिनसे दुश्मनी करना आपको महंगा पड़ सकता है। तो आप भी चाणक्य की इन नीतियों को अपने जीवन में उतारें और एक सुखी जीवन व्यतीत करें। आशा है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो आपको हर रोज़ मिलती रहे। इसके साथ ही अगर आपके मन में कोई सलाह या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले इसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।